भारत की 65% आबादी युवा हैं, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। हमारे देश को समृद्ध होने के लिए यह आबादी स्वस्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बच्चे कुपोषित हैं और कई किशोर लड़कियां एनीमिक हैं। यदि किशोरावस्था की लड़कियां और लड़के अच्छी तरह से पोषित होते हैं, तो वे अपने कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। वे स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होंगे और स्वस्थ बच्चों के माता पिता भी होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया। कमला इतनी जल्दी थकती क्यों है? बबलू अपने क्लास में धीमा क्यों पड़ जाता है? राजू और उसके साथी आखिर मेहनत करने से भागते क्यों हैं? जानना चाहेंगे इन सब का कारण क्या है? यह सब अनीमिया के शिकार हैं। अनीमिया होता क्या है? यह एक ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमें आसानी से थका देती है, बलहीन कर देती है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है? यह जानने के लिए हमें हमारे शरीर में प्रभावित होने वाले लाल रक्त के बारे में जानना होगा। हमारा रक्त लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के सारे अवयवों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम तेजी से सांस लेते हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में यह हमारे शरीर के अवयवों को मिले। इसके कारण आसानी से हमारी सांस फूलने लगती है और हम थक जाते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में अनीमिया के कारण लाखों लोग अपने काम करने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि उनमें काम करने की ताकत ही नहीं होती। क्या आप जानते हैं, अनीमिया के कारण हमारे देश में 100 में से 53 महिलाएं और 58 नन्हे बच्चे आज प्रभावित हो रहे हैं, यानी हमारी आधी जनसंख्या से भी अधिक। भारी संख्या में पुरुष वर्ग भी अनीमिया के शिकार होते हैं। हमारे स्वास्थ्य पर अनीमिया के कई दुष्प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं। प्रसव के समय अनीमिया के कारण कई माताएं अपनी जान गंवा देती हैं या अन्य बीमारियों से घिर जाती हैं। बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर भी अनीमिया का दुष्प्रभाव दिखलाई पड़ता है। अनीमिक बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं होते। अनीमिक व्यक्तियों की पहचान कैसे की जाती है? ऐसे लोगों के चेहरों पर पैलर या फीकापन दिखलाई पड़ता है, कोई रौनक नहीं होती। अब यह भी जान लें कि अनीमिया का आयरन या लौह से क्या संबंध होता है। आयरन वह पोषक तत्व है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। लौह के साथ साथ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी हमें हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होते हैं। अरे दीदी, आप कब आए बड़े दिनों के बाद? हाँ, पर माला ये बताओ कि तुम रोज बच्चों को ये चटनी रोटी खिलाकर स्कूल भेज देती हो। अरे नाना माला, इन्हें रोज पालक, चौलाई, भतुआ, सरसों का साग या मेथी, जो भी इन्हें पसंद हो वो दिया करो। इन बढ़ते बच्चों को आयरन, कैल्शियम और खनिज पदार्थों की जरूरत पड़ती है, जो इन हरे पत्तीदार साग में होते हैं। अब
चलिए हम बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर अनीमिया से बचना हो तो इन्हें अपने आहार में अवश्य जगह देनी चाहिए। पहले बात करें हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में। वह पालक हो या चौलाई या मेथी या अन्य सब्जियां, इन सभी में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है और इन्हें नियमित रूप से लेने से हम अनीमिया से दूर रह सकते हैं। इसी तरह से बाजरा, रागी, बादाम, मूंगफली में भी आयरन पाया जाता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। विटामिन सी युक्त फल जैसे अमरूद, संतरा और मौसम्बी आयरन को हमारे शरीर में जज्ब या एब्जॉर्ब करने में बहुत सहायक होते हैं। पद्मा, पद्मा, अरे दीदी आप आइए ना। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय क्या मेरे लिए बनाई है? चलिए फिर आपके लिए भी बना लाती हूँ, फिर दोनों साथ में मिलकर पियेंगे और फिर कुछ गपशप हो जाए। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो पद्मा? तुम जानती हो ना, इस स्थिति में खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद चाय या कॉफी तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें ही नहीं, किसी भी गर्भवती महिला को नहीं लेनी चाहिए। पर ऐसा क्यों? यह इसलिए कि चाय और कॉफी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में लौह यानी जो आयरन होता है उसे जज्ब या एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। ऐसे भी हमारे आहार में आयरन बहुत कम होता है। ये तो वही बात हुई ना, करेला पहले से कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। तो आज से खाने के पहले और तुरंत बाद चाय या कॉफी बिल्कुल बंद। अच्छा, और भी कुछ है जो नहीं लेना चाहिए? हाँ, ये जो तुम कैल्शियम की गोलियां लेती हो ना, उन्हें आयरन के साथ मत लिया करो। कैल्शियम सुबह के समय लेना ठीक होगा और आयरन को रात के समय लिया करो। ठीक है पद्मा, अब मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे गांव भी जाना है। फिर मिलेंगे और फिर करेंगे गपशप। यह पाया गया है कि अनीमिया मुख्य रूप से 3 वर्ग के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। 1, 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं और इनमें मुख्यतः गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं। 2, नन्हे बच्चे जो 5 साल की आयु से कम होते हैं। 3, किशोरियां या एडोलसेंट्स। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की दर अधिक पाई जाती है। यह इसलिए कि उन्हें अपने शिशु के स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए 15 ग्राम आयरन की अधिक आवश्यकता होती है और यह आयरन उन्हें मिल नहीं पाता और वो अनीमिक हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है। इसीलिए गर्भावस्था की अवधि में सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेने की सलाह दी जाती है। कभी कभार आयरन गोलियां खाने के कारण मतली या नासिया हो सकता है। इसीलिए इन गोलियों को भोजन करने के तुरंत बाद लेना चाहिए ताकि नासिया की शिकायत ना हो। नाम बताओ माँ। जयश्री। कौन सी डिलीवरी है आपका? फर्स्ट डिलीवरी। हाँ, शादी को कितना दिन हुआ आपका? 1.5 साल। कितना महीना अब? 6 महीना। बहुत खून कम है माँ, बिल्कुल बहुत खून कम है तुम्हारा। ये सबसे खून कमी बोले तो एनीमिया बोलते इसको। ये कम खून रहना बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे आपको आपके पेट में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स आते। हाँ ठीक है, वो उसको इलाज करने के वास्ते आयरन गोलियां लेना पड़ता। और डाइट में क्या लेना आप? हरे भाजियाँ लेना, हरे भाजियाँ लेना, उबाल के अंडा लेना और फ्रूट्स लेना। अगर नॉन वेजिटेरियन रहे तो मीट। ठीक है, अगर खून का कमी आए तो उसका आयरन टैबलेट लेना पड़ता। हाँ, हर प्रेग्नेंट लेडी कम से कम 100 टैबलेट्स लेना। गवर्नमेंट हर दवाखाने में दे रहे टैबलेट्स, आयरन एंड फोलिक एसिड कैल्शियम गोलियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ दे रहे, वो सब करेक्ट खा लेना, उसको करेक्ट आप इस्तेमाल करना। अगर इससे भी आपको कम नहीं हुए तो आयरन अनीमिया फिर आ गए तो खून का कमी आए तो आयरन का इंजेक्शंस भी यहाँ पे मिल रहे। इसलिए हर वक्त हाँ पहले 3 महीने में एक बार, नेक्स्ट 3 महीने में एक बार से कम 4 वक्त हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना।
गवर्नमेंट दवाखाने में फ्री में हो रहा। ये सब फैसिलिटीज़ आप इस्तेमाल करो और अपने सेहत को अच्छा देख लो। नन्हे बच्चे भी अनीमिया की चंगुल में फंसे रहते हैं। यह इसलिए कि प्रसव के बाद लगभग 6 महीनों तक माँ का दूध उन्हें पर्याप्त मात्रा में आयरन पहुँचाता है और उन्हें अनीमिया से दूर रखता है। परंतु 6 महीने बाद अगर संपूरक आहार द्वारा उन्हें आयरन ना मिले तो ऐसे नन्हे शिशुओं को अनीमिया का प्रकोप झेलना पड़ता है और अगर ऐसे बच्चे संक्रामक रोगों या इन्फेक्शन के शिकार हो जाएं, तो यह बच्चे आसानी से अनीमिया के शिकार हो सकते हैं। ऐसे बच्चों की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास अनीमिया से प्रभावित होता है। यह बच्चे बीमारियों से लड़ नहीं पाते और रेंगने या चलने जैसी स्वाभाविक दशाओं की ओर अन्य स्वस्थ बच्चों की तुलना में देरी से पहुंचते हुए दिखलाई पड़ते हैं। क्या हुआ राधा? सुना श्वेता बेहोश हो गई। अरे कुछ नहीं दीदी, वही हर महीने का जो भुगतने वाली समस्या। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना श्वेता और राधा, हर रोज इन आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों को जरूर लेना। इससे हर माह जो रक्त हमारे शरीर से बाहर हो जाता है वह इन आयरन की गोलियों से हमें फिर से मिल जाता है। इससे अनीमिया की शिकायत भी नहीं होती। और हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियों और विटामिन सी युक्त फलों को खाना नहीं भूलना। किशोरावस्था में लड़कियों को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि वो माहवारी में रक्त के बहाव के कारण आयरन भी खो देती हैं। लेकिन भारत में अधिकतर यह देखा गया है कि कमजोर लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही कर दिया जाता है, जब वे मां बनने की स्थिति में नहीं होती। ऐसे कमजोर और अनीमिक किशोरियां प्रसव के समय गंभीर परिणामों का सामना करती हैं। अनीमिया के कारण उनके नवजात शिशुओं का जन्म के समय शारीरिक भार भी बहुत कम होता है। आगे चलकर भी ऐसे कम वजन वाले शिशुओं को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। सही पोषण ही अनीमिया की रोकथाम कर सकता है। भारत सरकार ने अनीमिया की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल या इनिशिएटिव को नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव या निपी के नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम निपी से जुड़ी अहम मार्गदर्शिकाओं पर ध्यान देते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि हमारी आबादी में 70 से 80% बच्चे अनीमिया के शिकार होते हैं। निपी के सुझावों के अनुसार ऐसे बच्चों को 20 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड वाली खुराक या डोज द्रव्य या सिरप के रूप में सप्ताह में 2 बार पिलाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 5 से 10 साल की उम्र वाले बच्चों के बारे में। ऐसे बच्चों को हर सप्ताह 45 मिलीग्राम आयरन और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की गोली या तो स्कूल में या आंगनबाड़ी केंद्रों पर देने की सलाह दी जाती है। निपी के अनुसार किशोरावस्था यानी 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में पाई जाने वाली लड़कियों को हर सप्ताह एक आयरन की गोली दी जाती है। इस गोली में 100 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। इसके साथ साथ इन किशोरियों को हर 6 महीने के अंतराल में डीवॉर्मिंग की गोली भी लेने की सलाह दी जाती है। महिलाओं को भी आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां नियमित रूप से लेनी चाहिए। निपी के आदेशों के अनुसार हर गर्भवती महिला को 100 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड वाली एक गोली प्रतिदिन लेनी चाहिए। इसकी शुरुआत गर्भावस्था के 3 महीने समाप्त होने पर करना चाहिए और 100 दिनों तक रोज लेनी चाहिए। इसी तरह प्रसव के बाद भी इन्हीं गोलियों को दोबारा फिर से 100 दिनों तक लेनी चाहिए। ऐसा करने से अनीमिया से मुक्त रहा जा सकता है। निपी के अनुसार हर वो महिला जो 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में हो, उनको भी यह गोलियां सप्ताह में 1 बार लेनी चाहिए।
राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने अनीमिया की रोकथाम के लिए एक अच्छा सुझाव दिया है। अगर हम डबल फोर्टिफाइड नमक या वो नमक जिसमें आयोडीन और आयरन उपलब्ध हो नियमित रूप से लें तो अनीमिया से बचा जा सकता है। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में अलग अलग तरह से अनीमिया की पहचान की जाती है। 6 महीने से लेकर 5 साल की आयु वर्ग के बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 110 ग्राम प्रति लीटर रक्त होना चाहिए। 5 से 11 साल के बच्चों में 115 ग्राम, 12 से 14 साल के बच्चों में 120 ग्राम, गर्भवती महिलाओं में 110 ग्राम, 15 से 45 साल की आयु वर्ग की महिलाओं में 120 ग्राम और पुरुषों में 130 ग्राम प्रति लीटर रक्त होना चाहिए। दीदी, हमने जाना कि एनीमिया इतना भयंकर हो सकता है, तो इसकी रोकथाम के बारे में भी बताइए। हाँ, ये सच है कि अनीमिया एक खतरनाक बीमारी है जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। इसे बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है। बस इन बातों का ध्यान रखना होगा। हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग नियमित रूप से हमें करना चाहिए। हाँ, अगर आप मांसाहारी हैं तो एक लाभ अवश्य है। मांस और अंडे में पाया जाने वाला आयरन बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। बवासीर और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे भी अनीमिया हो सकता है। अनीमिया की रोकथाम का सबसे सरल उपाय है आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का नियमित रूप से लेना। यह गोलियां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जाती हैं। इन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ पराजीवी कीटाणु जो हमारे आंत में घर कर लेते हैं अनीमिया का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को सही प्रकार से डीवॉर्मिंग गोलियां लेनी चाहिए। यही सही पोषण अनीमिया को दूर रखता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, बाजरा, दालें और मांस, अंडे आयरन के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें नियमित रूप से आहार में जगह देनी चाहिए। क्या आपने कुछ नई जानकारी प्राप्त की? दीजिए इन प्रश्नों के सही उत्तर। पोषण अभियान, सही पोषण, देश रोशन।